हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हो? अच्छे हो ना सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 मैथ्स, क्लास 10th, एक्सरसाइज 1.2। इसकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ मैं, और उसको अपलोड भी कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको जाके देखना, ठीक है। उसके सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं, और आज हम अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस टारगेट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था, रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, ठीक है। तो रैशनल जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और इरेशनल जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर से देखना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी, ठीक है। तो आज हम अपने इससे शुरू करते हैं। पहले प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को प्रूव कर, इनको कैसे प्रूव करते हैं? जो हमें प्रूव करने के लिए बोला हुआ है हम पहले उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला तो हम मान लेते हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर हम अपना जो भी मेथड है वो करेंगे, फिर लास्ट में हमें पता चलेगा कि हमारी अजम्पशन तो गलत हो गई। अब हमारी अजम्पशन गलत हो गई, ये रैशनल नहीं है तो ये कुछ तो होगा ना, तो ये इरेशनल होगा। मतलब मान लो अगर आप किसी से उसकी गलती मनवानी है, पहले बोलो आप नहीं तुम सही हो, यही सही है, बट फिर तुम बाद में प्रूव कर दो कि ये सही नहीं है, ये गलत है, मेरी अजम्पशन ही गलत थी, ठीक है। तो इस रिवर्स साइकोलॉजी जो बोलते हैं ना, उसका यूज करेंगे हम इन क्वेश्चंस में। तो इनको करते हुए भी बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, वो फॉर्मेट भी बता रही हूँ, वैसे ही लिखना होता है। उसके बाद तुम खुद से भी किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर पाओगे। सो अच्छे से देखो। तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 is a rational number. Root 5 is a rational number, right? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। तो रूट 5 को भी मतलब हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे, रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक चीज ये भी लिखने की p और q आर को प्राइम नंबर्स। ये सब मैंने इससे पहली वीडियो में समझाया हुआ है, तो उसे जरूर देखना। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनमें आपस में वन के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि हमारे 2 और 3 हो गए, इनमें वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 16 और 25 हो गए, वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। समझ में आ गई ना? तो इधर ये p और q, इन इन ये भी हमारे को प्राइम नंबर है, इनमें भी वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू हो गया। तो अभी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू रूट 5 बाई क्यू, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तरीका है, और इससे ही तुम्हें क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा रट्टा वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, पर तुम समझोगे ना तो ये बहुत ही इजी तरीका है, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा मेथड तो हम इनकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो p का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इधर ये रूट 5 और q और इसके पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो p का स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, q का स्क्वायर ऐसे हो गया। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब देखो इससे हमें क्या पता चला? p स्क्वायर है वो 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो मतलब जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल होगा 5 से। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जैसे हमारा 5 इंटू 4 मान लो, वो कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। तो ये जो 20 है ये इस 5 से डिवाइड होगा ना, होगा ना डिवाइड। तो वैसे ही हमारा जो ये p स्क्वायर है ये डिविजिबल होगा 5 से। अब अगर p स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब p का स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो p को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? p इज
ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ये कैसे हो गया? मान लो 2500 है, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या निकलेगा? 50 निकलेगा। ठीक है, तो वो भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है ना। वैसे ही अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो पी भी 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसको हम अपनी, इसको बस स्टार मान लो। ठीक है, ऐसे है, और इसको हम अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि कोई और इंटीजर ले लो। ठीक है, जैसे कि हमारा p इज इक्वल्स टू √5 क्यों हमने लिया था, कुछ और ले लो अब, कोई भी और वेरिएबल है, जैसे कि p इज इक्वल्स टू 5r। ठीक है, जहाँ पे वेयर r इज एन इंटीजर। इसमें हमें अपनी तरफ से गेस वर्क बहुत करना पड़ता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमने कोई भी r लिया, इंटीजर है, जो कि p इज इक्वल्स टू 5r। ठीक है, अब p की वैल्यू क्या थी? ऊपर देखो, ये हमारी इक्वेशन स्टार है। ठीक है, तो इधर से हम p स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 5q स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर क्या आ गया? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r का स्क्वायर, जो कि हो गया 25r स्क्वायर। इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर r। अब p स्क्वायर की क्या वैल्यू थी हमारी? 5q। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशंस ऐसे स्टार, तो p स्क्वायर की वैल्यू हम लिख देंगे इधर 5q स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा 25r स्क्वायर। अब इस 5 से ये 25 कट गया, तो क्या आया? q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। इतना आ गया ना समझ में? ठीक है, इतना हमने कर दिया है। तो अब जैसे हमने देखा था पहले, क्या था हमारा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर था, तो मतलब p स्क्वायर डिवाइड करता था। वैसे ही अब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। जो हमारा q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। q मैं वो ऊपर बता चुकी हूँ ना, q इज डिविजिबल बाय 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। पेपर में सीधा ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। तो अब हम देखते हैं, स्लाइड ही खत्म हो गई, इधर आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम अपनी इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं। इक्वेशन 1 कौन सी थी? p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब p इज डिविजिबल बाय 5, और इधर से q इज डिविजिबल बाय 5। तो मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चलता है कि जो हमारा p एंड q है, बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर। p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, विच इज 5। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने तो माना था p और q को प्राइम नंबर है, मतलब इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो हो गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, मतलब हमने जो माना था वही गलत था। ठीक है, तो मतलब ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना? मतलब हमने माना था कि p और q को प्राइम नंबर है, तभी तो उसी बेस पे तो हमने इन्हें रैशनल नंबर माना था। पर इधर तो इसका 1 के अलावा 5 निकल आया, तो इसका मतलब हमने तो गड़बड़ कर दी, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया खुद को। तो p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया 5 अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर हो गया 5, तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जो खुद को ही गलत प्रूव कर दे, जो हमने बात मानी थी उसको पहले वो गलत हो गई है, सो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, सो आवर assumption that √5 is a rational number। तो जो हमारी assumption थी, जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गई है ना। तो इससे क्या साबित होता है? सो √5
या फिर इसको सो मत लिखो, हैंस लिखो। हैंस √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो एक बार फिर से देखो, इसको पूरे को अच्छे से करवाती हूँ मैं फिर से। हमें क्या करना था, √5 को इरेशनल नंबर बताना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको रैशनल नंबर मान लिया। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, q 0 के इक्वल नहीं होगा और p और q को प्राइम होगी। ये लिखनी है ये बात, ठीक है, ये लिखनी है। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p आ गया 5, सॉरी √5 q के इक्वल। अब हमने इनको स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये हो गया p² और ये हो गया √5 q²। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, p² डिविजिबल था 5 से, तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। तो ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, एक इंटीजर r लेट कर लिया जो कि p इज इक्वल्स टू 5r। इन दोनों को भी हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब इधर से इक्वेशन थी हमारी, उससे हमने p² की वैल्यू रख दी यहाँ पे, जो कि थी 5q²। कट गया 5 से 5, तो q² हमारा 5r² के इक्वल आ गया। मतलब जो q² है वो 5 से डिविजिबल है, तो q भी डिविजिबल होगा। तो इन दोनों से हमें क्या पता चला, इस इक्वेशन 1 और 2 से, कि जो p और q है दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है 5, जो कि 1 के अलावा है। पर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, तो 1 के अलावा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो हमारा अजम्पशन था कि √5 इज रैशनल नंबर, इज रोंग तो लिखना भूल गई, इज रोंग, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मेट होता है और ऐसे ही लिख के आना है पेपर में, पूरे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। और ऐसे ही तुम हर किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। अब इधर देखो, ये एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। इसको मैंने लिया ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। इसको समझाऊंगी और फिर बाकी तुम खुद से कर लोगे, तुम हो इतने टैलेंटेड, आई बिलीव इन यू। तो √2 को एक रैशनल नंबर प्रूव करना है, तो वैसे ही करेंगे, अज्यूम करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम, स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही रहेंगी, बस मतलब स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगी, बस नंबर चेंज होंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो क्या होगा, √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p और q आर को प्राइम। ये बात जरूर लिखना, ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे। तो अब इधर से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p इज इक्वल्स टू √2q आ गया। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। p² इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर हो गया 2 और q का स्क्वायर होगा q²। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 2। p² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर मान लो कि 16 अगर 2 से डिविजिबल है, तो 16 का रूट करेंगे तो 4 निकलेगा, 4 भी 2 से डिविजिबल होगा ना। तो यही चीज हमने की है, जो मैंने ऊपर भी समझाई थी, समझ में आ गई होगी अच्छे से। दिस इज आर इक्वेशन 1। इसको कर लेते हैं इक्वेशन स्टार। अब हम लेट कर लेते हैं कोई p इज इक्वल्स टू कोई भी इंटीजर। उस टाइम पे हमने 5 लिया था क्योंकि हम √5 को कर रहे थे, इस बार √2 को कर रहे हैं तो 2 लेना है। ठीक है, मान लो 2a ले लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, r ही लेना है या वेयर लिखना है, लेकिन a इज एन इंटीजर, a एक इंटीजर है। अब इसके फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ गया, p² इज इक्वल्स टू 4a²। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a²। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार, p² की वैल्यू लिख देंगे इधर। ठीक है, जो कि थी हमारी 2q²। ठीक है, इस इक्वेशन में लिख देंगे, इस इक्वेशन में लिख देंगे 2q² इज इक्वल्स टू 4a²। हुआ गया, तो हमारा q² इज इक्वल्स टू 2a²। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब है कि q² इज डिविजिबल बाय 2, q² इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका हम कह सकते हैं, सो
Q is also divisible by 2, Q भी डिविजिबल होगा बाई 2। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब वही हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 हमारी ये है और इक्वेशन 1 क्या थी कि P इज डिविजिबल बाई 2, Q इज डिविजिबल बाई 2। तो P और Q दोनों 2 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि P एंड Q both have common factor 2 other than 1, other than 1। लेकिन ये तो को प्राइम नंबर है, ये तो हो ही नहीं सकता था ना, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो अवर अजम्पशन, तो हमारी जो अजम्पशन थी, हमने जो सपोज या लेट किया था, क्या लेट किया था, दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग, ये गलत हो गई। तो क्या हुआ, 10 √2 इज एन इररेशनल नंबर, और हमने प्रूफ कर दिया कि √2 एक इररेशनल नंबर है। तो देखा, फॉर्मेट बिल्कुल सेम था, बस नंबर अलग थे। तो इस तरह से तुम किसी भी नंबर को इररेशनल प्रूफ कर सकते हो, जैसे √7 हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ भी आए तो उसको √3 हो गया, तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये अभी देखने में ऐसा लग रहा होगा, ओ माय गॉड कितना बड़ा है, कितना मुश्किल है। एक बार दो दो क्वेश्चन तुम उसके अगर ऐसे लिख के देखोगे ना, तुम्हें ये खुद से याद हो जाएगा और बहुत इजी है, ठीक है। ट्रस्ट मी, खुद से प्रैक्टिस करके इसको जरूर देखना है, ठीक है, और पेपर में भी ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसमें हमें करना है प्रूफ दैट 3 प्लस में √5 इज इरेशनल। अब इसको कैसे करेंगे, अभी तक हमने जो सीखा उसमें √5 अकेला था, √2 अकेला था, अब इसको कैसे करेंगे ये तो पता ही नहीं है। मैं सिखाऊंगी इसको कैसे करेंगे, मैं हूं तो किस बात की टेंशन है ना। तो फिर हम इसको भी पहले वैसे ही शुरुआत करते हैं कि हम अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। जो बोला उसका उल्टा करो, बी रिबेल इन मैथ्स, लेकिन ओनली इन मैथ्स, नॉट इन लाइफ, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 3 प्लस में 2√5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर हमने किया, तो इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 प्लस में 2√5 जो है वो P बाई Q, Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर को प्राइम। अब तक तो ये याद भी हो गया होगा तुम्हें, है ना, अपना डेली का जो हम करते हैं रूटीन, जो मतलब हर क्वेश्चन का रूटीन होता है, डेली रूटीन बोल रही हूँ, क्वेश्चन का जो रूटीन होता है। अब इसके आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, अब इसके आगे थोड़ा अलग होएगा। इधर ये 3 प्लस में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर रह जाएगा 2√5 P बाई Q, ये माइनस में 3 हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका इधर वाले को सोल्व करो, इसका एलसीएम लो, क्या आएगा, P माइनस 3Q और बाई में Q। इसको एलसीएम लेके हमने ऐसे सोल्व कर लिया, ठीक है। अब ये इधर जो 2 है, इधर हमें क्या कर रहा है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी सारी डिजिट्स को हटाना है, बस ये रूट वाला जो है यही हम अकेला रखेंगे इधर, ठीक है। तो अभी 2 भी रहता है, तो 2 को भी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर √5 अकेला रह गया, P माइनस 3Q और ये आ गया Q, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q बाई में 2Q, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको एनालाइज करो, √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन जो हमारी ये वाली साइड होगी ये तो रैशनल होगी, क्योंकि P और Q को प्राइम नंबर है तो उनसे बनी है, तो ये तो रैशनल होगी। लेकिन √5 को तो हमने रैशनल प्रूफ किया ही है ना अभी ऊपर ही। √5 तो किसी भी रैशनल नंबर पे हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन कुछ भी लगाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है
वो रैशनल नंबर ही आएगा, तो इर्रेशनल नहीं हो सकता। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो √5 कैसे आ सकता है, वो तो इर्रेशनल नंबर है ना, रैशनल आना चाहिए। मतलब जो हमारी हमने सोचा था वो तो गलत हो गया, यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। ऐसा ही होता है यहाँ पे, ये अपन का राज है, ऐसा ही चलेगा। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो आपकी लेफ्ट की तरफ है, जैसे कि इधर √5 है, लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल। बट any operation on rational number gives a rational number only. But this is a contradiction, क्योंकि हमें रैशनल नंबर नहीं मिला, हमें इररेशनल नंबर मिला। Contradiction. So our assumption is wrong. हमारी assumption गलत हो गई, हम गलत सोचे थे, जानबूझ के गलत सोच रहे थे। So जो हमारा 3 + √2 5 है, अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या है? वो एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया कैसे किया हमने? से सब कुछ सेम ही किया ही किया हमने। इसमें तो बल्कि और भी आसान है, इसमें तो कुछ प्रूफ भी नहीं करना पड़ा, हमें पहले प्रूफ करना पड़ा। इसमें तो क्या था, सब कुछ इधर लेके जाओ और रूट वाले नंबर को अकेला रखो, 3 को इधर ले गए, 2 को इधर डिवाइड में ले गए। फिर हमें पता चला ओ ये साइड रैशनल है, पर किसी भी रैशनल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन कोई भी इररेशनल नंबर दे ही नहीं सकता। ये तो गलत हो गया, गलत हो गया तो मतलब ये रैशनल नंबर है। आ गया समझ में? इजी पीजी, बहुत इजी है ना। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं, और इसमें भी हमें इररेशनल नंबर ही फॉलो करना है। तो तुम एक्सपर्ट हो गए होगे, तो अब तुम मेरे साथ करो, ठीक है? तो हम अपना फर्स्ट देखते हैं 1/√2। इसको हम क्या करेंगे? अपना जो भी रिचुअल है, लेट अस अज्यूम। अब तो एक रिचुअल हो गया कि हम सबको अज्यूम करेंगे कि रैशनल नंबर है। ठीक है, तुम मतलब ये रैशनल नंबर भी सोचते हैं कितने ऑब्सेस्ड है ये रैशनल नंबर से, पर क्वेश्चन का तरीका है तो क्या करें। √2 इज अ रैशनल नंबर, तो 1/√2 कैसे हुआ? P/Q की फॉर्म में हुआ, Q ≠ 0, P/QR को प्राइम नंबर। इतना अब तो तुम्हें ये सब याद भी हो गया होगा सच्ची में, मतलब बताना, हाँ अब तो पक्का याद हो गया होगा। ठीक है, फिर इधर से क्या किया हमने? 1/√2 है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया? Q = √2/P। ठीक है, Q = √2/P आ गया। अब क्या हुआ? इस P को इधर लेके आओ, क्योंकि √2 अकेला रखना है, रूट वाले नंबर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, वो अकेला है, अकेला आया है, अकेला रहेगा। तो इसको इधर ले आए P को, तो ये हो गया √2। अब वही बात है, Q और P इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो जो Q/P है वो एक रेशनल नंबर होगा। Since Q and P are integers, Q/P is a rational number। या फिर इसकी जगह शुड लगा लो, शुड बी ए रैशनल नंबर, कि वो होना चाहिए था। बट √2 को तो हमने इररेशनल प्रूफ कर दिया। √12 इज एन इररेशनल नंबर, तो उसको रैशनल नंबर कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड से तुम दोस्ती कर लो, इसके हर क्वेश्चन में तुम्हें ये वर्ड लिखना ही पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, गलत सोच गए, ठीक है, ये सब इस वर्ड से दोस्ती कर लो। सो आवर assumption is wrong, assumption is wrong। ठीक है, हमारी तो सोच ही गलत हो गई।
1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया ना? अब तक तो तुम्हें याद भी हो गया होगा, अब तक भी याद नहीं हुआ हो ये मैं मान ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, विच इज 7√5। ऐसे ही करना है। अब तो तुम मेरे से पहले कर रहे होगे ये, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। 7√5, या फिर कुछ प्रॉब्लम बची भी हो तो अब भी सॉल्व कर लो। रिचुअल, अपना रिचुअल लेट करेंगे इसको एज एन इरेशनल नंबर। अज्यूम 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या करेंगे? 7√5 को p/q की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर को प्राइम नंबर्स। अपना काम पूरा हो गया। अब इसके साथ ये 7 अच्छा नहीं लग रहा, अकेला करना है हमें √5 को। तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स हैं, तो p/7q शुड बी एन इंटीजर, शुड बी अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर ही होगा। बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो हम प्रूव कर चुके ऑलरेडी। इसमें वैसे दोबारा प्रूव करने की जरूरत है नहीं, पर पता है कभी बहुत ज्यादा ही मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ना तो कर देना। अगर टाइम और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ना तो √5 का जो प्रूव है ना इरेशनल नंबर वाला, वो भी लिख देना। तुम्हारे मार्क्स कटने के कहीं चांसेस बनेंगे ही नहीं। एग्जामिनर कहीं चाह के भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काट पाएगा। समझ गए ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर टाइम है, ज्यादा मार्क्स थोड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो मत करना। अभी 2-3 नंबर के लिए तुम इतनी भसड़ करो। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो अगर टाइम होगा तो, ठीक है, टाइम होगा तो ही करना। √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर देना। एग्जामिनर की आंखें फट जाएंगी, कहाँ से पढ़ के आए हैं इतने अच्छे बच्चे, है ना? तो अब हम इस पे आते हैं। सिंस p एंड q आर इंटीजर, इतना भी इनफ है वैसे। सो ये रैशनल नंबर होना चाहिए था, √5 इज एन इरेशनल नंबर होना चाहिए था। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये वर्ड तो कहीं छोड़ के आना ही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो आवर assumption is wrong, हमने गलत सोचा था। our assumption is wrong। 10 जो 7√5 है is an irrational number। ये एक irrational number है। अच्छे से समझ में आ गया? डन। समझ में आ गया ना भाई साहब, बहनों और भाइयों? अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, विच इज 6 + √2। ये तुम्हें मैं नहीं करवाऊंगी। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आई वांट कि ये तुम खुद से करो, एंड आई बिलीव यू गाइस कि तुम ये बहुत अच्छे से और बहुत इजीली कर सकते हो। इसका जो बड़ा भाई है, इस क्वेश्चन का बड़ा भाई मैं तुम्हें करवा भी चुकी हूँ, 3 + 2 √5। बस यहाँ पे 2 नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तरीका मैंने बता दिया है कैसे लिखना है, बस डिजिट्स चेंज होंगी तो तुम करोगे ये खुद से। ठीक है, और कमेंट्स में लिखना कि मैंने किया है। जो जो मैंने होमवर्क दिया है सब अच्छे से करना। ठीक है, और इसी के साथ हमारी 1.2 भी कंप्लीट होती है और हमारे चैप्टर का हो जाता है दी एंड। तो मैंने 1.1 इससे पहली वीडियो में करवाई थी, 1.2 अभी करवाई। चैप्टर 1 मैंने अच्छे से समझा दिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने उसका पूरा दिया है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही पढ़ाई की धमाकेदार वीडियोस आती रहेंगी जो आपकी पढ़ाई को आसान बनाती रहेंगी। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाओ और बाकियों से भी शेयर करो यार, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, तुम्हारे नंबर कम नहीं हो जाएंगे उनसे शेयर करने से, तो उनको भी शेयर करो। ठीक है, अब हम चलते हैं, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।